दोस्तों वैसे तो आपने एक से बढ़कर एक खूबसूरत और दिलचस्प शहरों की झलक देखी होगी जहां हर चीज की सुविधा देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां कोई व्हीकल मौजूद नहीं है, या एक ऐसा शहर है जहां कोई किसी धर्म को नहीं मानता, एक ऐसा शहर जहां कानून और पॉलिटिक्स का नाम और निशान नहीं है, आपको हो सकता है मेरी बातें झूठी लग रही हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खूबसूरत और अनोखे शहर दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। कोबर पेडी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ये शहर कोबर पेडी अपने अंदर एक अलग ही दुनिया समाये हुए है। ये शहर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर दफन है। जी हाँ, हो गए ना हैरान। असल में दोस्तों पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ की खदानें बंद होती गई और लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। कोबर पेडी में आपको जमीन के ऊपर से देखने पर दोस्तों वीराना और बहुत ही सुनसान नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं जब आप जमीन के नीचे जाएंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इस दुनिया में दोस्तों एक से एक आलीशान घर मौजूद है जहां लोग बिना किसी परेशानी के आराम से रहते हैं। इन घरों की सबसे खास बात यह है कि गर्मियों के दिनों में ना तो इन घरों में गर्मी लगती है और ना ही सर्दियों के दिनों में यहाँ पर सर्दी का एहसास होता है। सिर्फ इस अंडरग्राउंड शहर में दोस्तों घर ही नहीं बल्कि यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, शानदार होटल्स, क्लब, बार, मूवी थिएटर और भी बहुत सी एंटरटेनमेंट और खाने पीने की जगह आपको देखने को मिल जाएगी। भले ही ये शहर जमीन के नीचे है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऑरोविल, तमिलनाडु, भारत। अब बात करते हैं भारत के एक शहर ऑरोविल के, जहाँ ना तो धर्म के नाम पर छल कपट किया जाता है और ना ही कोई पैसों का जोर दिखाता है। यहाँ तो सब लोग मिलजुल कर बड़े ही आराम से रहते हैं। इस शहर की स्थापना दोस्तों साल 1968 में की गई थी। यह ऑरोविल शहर चेन्नई से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। मां नाम से अपनी पहचान बनाने वाली मीरा अल्फजा ने इस शहर की नींव रखी थी। ये शहर 28 फरवरी साल 1968 को अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत अस्तित्व में लाया गया। इस शहर को बनाने का दोस्तों बहुत ही खास मकसद था। मां मीरा का कहना था कि ये एक ऐसा शहर होगा जहां कोई भी इंसान आजादी से यहाँ पर आकर रह सकता है और यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में मां मीरा अल्फजा का यह भी मानना था कि यह भारत में इंसानियत की अच्छी पहल लेकर आएगा, और ऐसा ही हुआ भी। ये शहर दोस्तों किसी भी धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देता और ना ही किसी धर्म को नीचा दिखाता है। यहाँ बस लोग आध्यात्मिकता पर ध्यान देते हैं और मेडिटेशन करते हैं। इस शहर में अगर किसी को कुछ सामान खरीदना होता है तो उसे फ्री में ही मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि इन शहर वासियों को पैसों की तभी जरूरत पड़ती है जब इन्हें बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट करना हो, वरना यहाँ तो बिना पैसों की ही जिंदगी कट रही है। सबसे खास बात है कि यहाँ पर सबकी इनकम एक जैसी है, ना तो कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब, और इस शहर में कोई भी किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं रखता है। इस शहर में लोग पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि दोस्त अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए फ्री में काम करते हैं। जिसको भी जो भी काम करना अच्छा लगता है वो उसे खुद कर लेता है। इस शहर में दोस्तों बहुत ही एकता और प्रेम है, इसलिए यूनेस्को ने इस शहर की बहुत ही तारीफ की है और यही कारण है कि इस शहर को 4 बार अवार्ड भी मिल चुके हैं। इस शहर की सबसे खास जगह है दोस्तों इस शहर के बीचों बीच बना ये गोल्डन बॉल टाइप का मंदिर। ये एक आधुनिक तरह का मंदिर है जहाँ सभी धर्म के लोग जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। स्पीप्लैट्स, ब्रिटेन। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे गांव की जहां कपड़ों का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बच्चे हो या बड़े कोई भी कपड़ा पहनता ही नहीं है। इस गांव का नाम है दोस्तों स्पीप्लैट्स। ये गांव जिस जगह पर बसा हुआ है उस जगह को साल 1929 में खोजा गया था। इस गांव में शुरुआत से ही यह तय किया गया था कि वो प्रकृति के साथ ऐसे ही बिना किसी कपड़ों के अपना जीवन गुजारेंगे और यहाँ पर रहने वाला हर इंसान प्रकृति की सतह से जुड़ने के लिए कपड़े नहीं पहनेगा। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये आदिवासी के तौर तरीके पर चलते हैं और उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों के कपड़े ना पहनने के लिए अपने अलग विचार हैं। द मास्क सिटी। कोरोना के काल में दोस्तों हर एक इंसान मास्क से अपनी सुरक्षा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो कोरोना हो ना हो लोग बिना मास्क निकलते ही नहीं है। जापान का एक शहर जिसका नाम मियाकोजिमा है, जहाँ पर मास्क को पहनकर निकलने का रूल है दोस्तों, चाहे फिर बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, यहाँ पे हर कोई आपको मास्क में ही नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि छोटे से इलाके में बसा ये शहर एक ज्वालामुखी के पास बना हुआ है। कुछ समय पहले ही ये ज्वालामुखी फट गया था और इसके अंदर से कुछ हानिकारक गैसेस निकली थी। लोगों का यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए कुछ समय के लिए इस शहर से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। और जब ये कहर कम हुआ तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे आके बसने लग गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में आज भी हानिकारक गैसेस का असर देखने को मिलता है, इसलिए इससे बचने के लिए यहाँ पे हर कोई मास्क पहनता है। एक तरह से यहाँ पर मास्क लगाना कंपलसरी है। पोंटेवेड्रा, एक ऐसा शहर जहाँ कारों को दूर दूर तक देखना असंभव है। यहाँ पर हर इंसान कहीं भी जाने के लिए कार का नहीं बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। इस शहर का नाम है दोस्तों पोंटेवेड्रा।
ये शहर सिर्फ एक इंसान की बदौलत कारलेस बन पाया है और वो है यहाँ के मेयर। असल में दोस्तों ये सख्त कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अगर इस शहर को कार फ्री नहीं बनाया जाता तो लोग पोल्यूशन और ट्रैफिक के चलते हाल से बेहाल हो जाते और शहर के हालत दिन पर दिन खराब होते ही जाते। कुछ समय पहले यहाँ की आबादी करीब 8 लाख हुआ करती थी। इतनी ही तादाद में दोस्तों यहाँ पर कार देखने को मिलती थी, जिनकी वजह से सड़कों पर कारों की भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी और पोल्यूशन तो इतना बढ़ गया था कि जिसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इस शहर के मेयर और यहाँ की सरकार ने कार को पूरी तरह से बंद कर दिया। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक भी कार मौजूद नहीं है, बल्कि दोस्तों बहुत ही कम संख्या में इस शहर में कार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी सिर्फ खड़ी ही रहती है, उन्हें कोई भी नहीं चलाता है। वहाँ अगर कोई टूरिस्ट बाहर से यहाँ घूमने के लिए आता है तो उसके लिए व्हीकल्स को भी शहर से बाहर ही पार्क कर दिया जाता है और इस शहर में नहीं लाने देते हैं। द विलेज फ्लोरिडा। द विलेज दोस्तों एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिर्फ आपको बूढ़े लोग ही देखने को मिलेंगे। जैसे हर एक शहर में वृद्धाश्रम खोले जाते हैं, वैसे ही फ्लोरिडा का ये द विलेज शहर पूरा का पूरा वृद्ध लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस शहर में इतना सुकून है, इतनी शांति है कि जो भी यहाँ पर जाता है उसका मन हर प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। इस शहर में दोस्तों एक अलग ही खासियत देखने को मिलती है जो किसी दूसरे शहर के हिस्से में नहीं आती है। इस शहर की सुकून भरी जिंदगी के चलते यहाँ पर कोई भी अपराध, लड़ाई, झगड़ा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं देखी जाती। बस सब लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। द गार्बेज सिटी, इजिप्ट। आपने बहुत से शहर देखे होंगे जो बहुत ही साफ रहते हैं और वहाँ पर साफ सफाई के लिए हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर हम कहें कि इजिप्ट में एक ऐसा शहर भी है जहाँ सफाई लफ्ज का इस्तेमाल करना बेकार है, तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के द गार्बेज सिटी की, जिसे मेंशाया नासिर नाम से भी जाना जाता है। ये शहर दोस्तों कैपिटल कायरो के पास बसा हुआ है। इस शहर में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ कूड़े कचरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। सड़क के हर एक किनारे और हर एक नाली में कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखने को मिलेंगे। साथ ही जब आप घरों की हालत देखेंगे ना तो उनमें सिर्फ कूड़ा ही नजर आएगा। इसलिए इस शहर को द गार्बेज सिटी का नाम दिया गया। असल में दोस्तों यहाँ पर ये सारा कूड़ा रिसाइकल होने के लिए आता है। यही वजह है कि इस शहर के हर एक चप्पे पर कचरा ही कचरा मौजूद है। उमोजा, नॉर्थ केन्या। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना आदमियों के भी कोई गांव हो सकता है जहां सिर्फ और सिर्फ औरतों का सिक्का चलता हो? नहीं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस गांव का नाम है दोस्तों उमोजा, जहां सिर्फ औरतें ही रहती हैं। यहाँ आदमियों का रहना पूरी तरह से बैन है। यहाँ की महिलाएं अपना घर चलाने के लिए ज्वेलरी बनाती है और उन्हें बाहर जाकर बेच देती है। इस ज्वेलरी को पूरी दुनिया में पहना जाता है और दोस्तों बहुत पसंद भी किया जाता है। साथ ही ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी की भी मदद लेती है और पशुपालन भी करती है। इन्हीं सब के जरिए ये अपने घरों को चलाती है और एक खुशहाल जिंदगी जी पाती है। इस गांव में पढ़ाई से लेकर काम तक की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आदमियों के रहने पर इसलिए पाबंदी है क्योंकि पहले के समय में इस इलाके में बहुत से मर्द अपनी बीवियों पर हाथ उठाते थे। दोस्तों मैंने आपको इतने सारे शहरों के बारे में बताया, अब आप मुझे बताएं कि इनमें से किस शहर ने आपको हैरान किया। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।